तो लास्ट टर्म तक हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है, मैं एक नंबर डाल के लिखता हूँ। जैसे कोई एक्सपोनेंट है ए की पावर m और उसके मल्टीप्लाई में कोई दूसरा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है ए की पावर n। इसका मतलब है कि इसका एक्सपोनेंट अलग है, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। तो ये जो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट है m वो अलग है और ए की पावर n ये अलग है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा। तो जो नंबर मिलेगा उसे वो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो यदि हमें इन दोनों के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो होगा ए की पावर m प्लस n। यानी कि यदि दो एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी के अपोजिट में यदि दो एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप हमेशा के लिए ध्यान रखें। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, बहुत आसानी से ये कुछ कुछ चीजें को कर देता है। तो ये तो एक ये है। इसमें तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि कोई एक्सपोनेंट है e की पावर m और यदि आप इसकी पावर m लगा देते हैं, यानी कि इसको n, यदि इसको ऐसे इस तरह से लिख देते हैं e की पावर m इंटू e की पावर m, यानी कि इसी नंबर का बार बार मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या हो जाएगा ये, और कितनी बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे 3 बार कराया है तो ये क्या हो जाएगा, ये e की पावर m की पावर 3। इसी नंबर का हमने बार बार मल्टीप्लाई कराया ना, तो इस नंबर की पावर 3। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये जो आया देखिए, ये वाला a की पावर m की पावर 3, ये जो है ये बराबर होता है a की पावर 3 की पावर m। तो मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कराया इसलिए पावर 3 आई। यदि आप इसका n बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो a की पावर m की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर n की पावर m। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पावर यहाँ पर ऐड नहीं होंगी, यहाँ पे पावर को आप ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गई, इसको आप ध्यान रखिए। 4th प्रॉपर्टी में लिखता हूं। तो 4th प्रॉपर्टी ये है कि यदि दो नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं a इंटू बी और उनकी आपने nth पावर ली है तो क्या होगा, a की पावर n डॉट b की पावर n, यानी कि उन दोनों पर अलग अलग पावर ऑपरेट होगी। यानी कि जैसे a इंटू बी की पावर n बराबर होगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो मैं आपको ये एग्जांपल्स ले लेकर बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप थोड़ा से प्रॉपर्टीज के तौर पर याद कर लीजिए। सेम ये काम डिवीजन के लिए, जैसे यदि लिख रहा है इधर तो ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो जब आप इसे क्वेश्चंस में यूज करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, जिससे कि थोड़ा क्लियर हो। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -5। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -5। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो प्रॉपर्टी का यूज करके भी किया जा सकता है ये, और इसे खोल के भी किया जा सकता है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए
कि प्रॉपर्टी का यूज करके करना ये कितना इजी होता है। हालांकि जो प्रॉपर्टीज आई हैं ये पैटर्न देख के हमने कुछ जैसे कुछ पैटर्न्स देखे फिर हमने इसे डिड्यूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले से खोलकर करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -5। और आपको पता होगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5, ठीक है ना, की पावर -1। तो होगा क्या, -1 का इन दोनों में ही इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ई लिखा हुआ है, तो 3 की ये हो जाएगा 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर -5। अब क्योंकि इनवर्स है तो इनवर्स क्या करता है, पलट देता है किसी फ्रैक्शन को। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4। अब आपको पता है 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, अपॉन में 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मैं इसे इधर करता हूँ ऊपर, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 3 से 9, 3 27, 81 और 243 अपॉन 81 तो आएगा 243 अपॉन 81 दैट इज 3। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें आपको करनी पड़ेगी। एक जो सिंपल प्रोसीजर है इसका वो ये है कि भाई आपने ये देखा कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर -4 अपॉन 3 की पावर -5। अब आपको पता है कि ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n, यानी कि नीचे वाला ऊपर आके माइनस हो जाता है। तो ये देखिए इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर -4 माइनस का 5। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना, मैंने माइनस किया है किसको, माइनस के 5 को। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर -4 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 की पावर +1। तो 3 की पावर एक बार या 3 का एक बार मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 3। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। तो दूसरा एग्जांपल, ये है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अभी आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए एक तो मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को गौर करते हैं, क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर लिख रहा है, तो 4 बराबर होता है 2 का स्क्वायर, तो इसे 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर की, ऐसे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, 2 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर, ठीक है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा है, इस पूरे की पावर -1 है ना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर m और पूरे की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर mn, ठीक है, m प्लस n नहीं mn। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ये समझ में आएगा आपको। अब a की पावर n इंटू a की पावर m तो प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर -1 -2, ठीक है, मैंने प्लस करे हैं इसलिए मैंने साइन नहीं बदला, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। तो अब जब आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड में क्या होता है, 2 की पावर -3, इस क्योंकि आप इसको नीचे लिखेंगे और नीचे लिखने के बाद से ऊपर लाएंगे डिवाइड के लिए, तो हो जाएगा 3 माइनस का 2 एंड दैट इज 2 - 3 + 2, 2 की पावर -1। अभी 2 की पावर -1 क्या है,
2 की पावर -1 वास्तव में 2/1 की पावर -1 है। 2/1 की पावर -1 क्या होता है, उसको उलटना है। उलटना कैसे होगा, 1/2। तो इसका आंसर है 1/2। इस तरह से आपको ये करने हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं जिससे थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। आपको इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। 3/7 की पावर -6 इंटू 3/7 की पावर 10 बराबर 3/7 की पावर 2m। तो आपको इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करिए भैया, ये क्या लगा हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो वही हम करने वाले हैं। तो 3/7, तो ये कॉमन बेस है, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, -6 प्लस 10 बराबर 3/7 की पावर 2m। अब देखिए कितना हो गया, 3/7 की पावर 4 बराबर 3/7 की पावर 2m। अब जब आप देखिए इस तरह का कुछ देखें तो आप ध्यान रखिएगा कि ये दो नंबर बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब बेस तो सेम है। तो ये दो नंबर बेस सेम होने पर बराबर कब हो सकते हैं, जब उनकी पावर्स भी सेम हो, यानी कि एक्सपोनेंट्स भी सेम हो। तो इसे आप देख सकते हैं 4 = 2m और m बराबर 2, इसका आंसर है। इस तरह क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को कीजिए और क्वेश्चंस को कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।